नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कल आपका नैनी प्रयागराज में केंद्रीय विद्यालय का कॉन्ट्रेक्चुअल का इंटरव्यू हुआ। लखनऊ में भी हुआ था, परंतु हमें लखनऊ के बारे में उतना अभी जानकारी नहीं हुई है, इसलिए नैनी प्रयागराज की संपूर्ण जानकारी हम आपके साथ लेकर के आए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए गए। बाकी सारा प्रोसीजर सेम वैसे ही था। यहाँ पर बच्चों की संख्या देखेंगे तो काफी बड़ी मात्रा में थी, लगभग मान करके चलिए 600 के करीब, उससे ज्यादा भी बच्चे हो सकते हैं। इस तरीके से एंट्री आपकी जो है वो हुई थी। वहीं की जो है ये तस्वीर है। और बात करते हैं एंट्री के समय, तो इस तरीके से आपको एंट्री पर एक रजिस्टर पर अपना सारा डाटा जो है वो फिल करना था। ये गेट एंट्री रजिस्टर, ये सेम वैसे ही जैसे लखनऊ में भी मैंने आपको बताया था, लाइव वहां पर जाकर के पर्सन, उसका एड्रेस, कहाँ से यानी किस पोस्ट के लिए है, डेट क्या है, अराइवल टाइम क्या है, और इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और सिग्नेचर। तो इस तरीके से ये एंट्री जो है वो करवाई जा रही थी, जिसमें आप देखेंगे तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और डाटा एंट्री ऑपरेटर अलग अलग पोस्ट के लिए आपका जो है कल इंटरव्यू था, जिसमें मैं यहाँ पर पीआरटी के ही प्रश्नों की बात करूंगा। बाकी बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को जो है वो मिले। टोटल स्टूडेंट की संख्या मैंने बता दी 500 से 600 के करीब थी, और कारण यह भी था कि पीआरटी के अलावा और भी आपके इंटरव्यू थे, तो कुछ और ऐसे भी बच्चे थे जो अन्य इंटरव्यू भी देने आए थे। पीआरटी में आपके दो पैनल जो है वो बनाए गए थे, जिसमें से जिनके द्वारा बताया गया इंटरव्यू के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनका फर्स्ट पैनल में था। इस फर्स्ट पैनल में टोटल इनके 3 जो है वो मेल टीचर थे, फीमेल इसमें नहीं था इनके पैनल में। इसमें आपका एंट्री की बात करते हैं कि क्या एक साथ एक से ज्यादा बच्चों को जो है वो भेजा जा रहा था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक बार में एक ही बच्चे की एंट्री हो रही थी, सिंगल सिंगल एंट्री आपकी चल रही थी। इसके बाद इंट्रोडक्शन जो है, यानी यहां पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इवन इंट्रोडक्शन की बात करें या और भी कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो ज्यादातर इंग्लिश में ही पूछे जा रहे थे। तो वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे कि आप भी अपना जवाब इंग्लिश में ही दें। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में ही पूछा गया था, परंतु जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे वो अपना हिंदी में भी दे करके आए हैं। पर यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछे गए थे। और साथ ही साथ क्वेश्चन जो थे, जो ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट था उससे पूछा गया था, जिनके द्वारा बताया गया कि जिनका इस फर्स्ट पैनल में इंटरव्यू था, उनके ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट था, तो इसलिए उनसे कंप्यूटर साइंस से कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। उस क्वेश्चन में आपका आईसीटी पूछा गया था उनसे। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि केवीएस के सिलेबस में भी था, परमानेंट वैकेंसी में। तो कैसे पढ़ाओगे बच्चे को, वो यहाँ पर इनसे पूछा गया था। साथ ही साथ डेमो जो आपने तैयार किया हो, या आप पर्टिकुलर कोई पोयम सुनाना चाहते हैं या कविता सुनाना चाहते हैं, ईवीएस में कुछ पढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से जो आपकी इच्छा है, अपनी तरफ से वो नहीं दे रहे थे और बच्चों को भी नहीं दे रहे थे, जो आप पहले से प्रिपेयर करके आए हैं वही आपसे जो है वो कहा था आप सुना लीजिए। तो जो आपने तैयार किया और डेमो बच्चों से लिया जा रहा था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कोई बच्चा अगर नॉटी हो पर पढ़ाई में अच्छा हो, तो फिर आप उसकी जो नॉटीनेस है उसको कैसे मैनेज करेंगे। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड पूछा गया था, ये बहुत ही बच्चों से कॉमन रिपीट करते हुए अलग अलग बच्चों से जो है वो पूछा जा रहा था। मेन उद्देश्य यही था कि देखते हैं कैसे कैसे आंसर अलग अलग लोग जो है वो देते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में था कि लिखने का मन अगर नहीं, मतलब जब आप आंसर दे देंगे इसका कि जो नोटी बच्चा है उसको कैसे सुधारेंगे, तो उसके बाद ही उसमें क्वेश्चन एक ऐड करते हुए पूछा जा रहा था कि लिखने का मन ही नहीं करता उसका। जैसे आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं, आप लिखाते हैं, देखते हैं ना क्लासेस में आपको सारी चीजें लिखाई जाती हैं रिटर्न फॉर्म में, उसका लिखने का मन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे वो आपको यहाँ पर बताया गया था। अपने अपने विचार आप प्रकट कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग बताया था, जो भी आपने कोर्स किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो डीएलएड किए हुए किसी छात्र ने उससे कहा कि डीएलएड की फुल फॉर्म बताइए, तो ये भी नॉर्मल सा बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, ये भी जो है वो पूछा गया था, डीएलएड की फुल फॉर्म। अब कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनका पर्टिकुलर किसी टीचिंग में एक्सपीरियंस रहा है। कई ऐसे थे जो केवीएस में ही ऑलरेडी आपके और पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड कर चुके हैं, तो उनसे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। यानी आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके आए तो उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, केवीएस में ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपके एक्सपीरियंस जो भी आपने मेंशन किया उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए। और लास्ट आपका सबसे लाइक भी वीडियो सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा कि पोयम से क्या मैसेज मिल रहा है।
जो भी आप तैयार करके आए हैं यहाँ पर पोयम, उस पोयम से क्या मैसेज मिल रहा है वो भी साथ साथ में इसमें पूछा जा रहा था। तो ये ओवरऑल सारे प्रश्न थे, लगभग सारी चीजें कॉमन थी और हमने लगभग सारी चीजें आपको बता दी। वीडियो को और लोग साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, यही सब घूम फिर के क्वेश्चन आपको अदर जगह भी देखने को मिल रहे हैं, तो बाकी सबको भी हेल्प मिल सके। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।